IOCTL पर हमारे पिछले डिस्कशन के एंड में हम एक रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस वॉल से टकराए। सिस्टम कॉल पेलोड कॉपी का यूज करके यूजर कर्नेल बाउंड्री के पार मल्टी गीगाबाइट डेटा ब्लॉक्स को ट्रांसफर करना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। रॉ वीडियो फ्रेम्स को स्ट्रीम करने, मशीन लर्निंग टेंसर्स को GPUs में फीड करने या लो लेटेंसी फाइनेंशियल फीड्स को प्रोसेस करने के लिए हमें कॉपी करने को पूरी तरह से बायपास करने की ज़रूरत है। हमने ब्रीफली mmap का मेंशन किया था, वो मैजिक सिस्टम कॉल जो आपके C++ प्रोग्राम को हार्डवेयर मेमोरी को सीधे आपके प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में मैप करने देता है। लेकिन इससे पहले कि हम समझ सकें कि कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम स्टेबिलिटी को बिगाड़े बिना फिजिकल सिलिकॉन तक पहुंच सकता है और उसे टच कर सकता है, हमें कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी ट्रिक्स में से एक को अनकवर करना होगा, जो है वर्चुअल मेमोरी। अगर आपने कभी C++ में stdcout एड्रेस ऑफ माईवार का यूज करके किसी वेरिएबल का रॉ न्यूमेरिक एड्रेस प्रिंट किया है और सोचा कि या आप रैम चिप पर किसी बाइट की एक्चुअल फिजिकल लोकेशन को देख रहे थे, तो मेरे पास आपके लिए एक फ्रेंडली सरप्राइज है। आपके पॉइंटर्स आपकी पूरी लाइफ आपसे झूठ बोलते आ रहे हैं। आइए इस बात से पर्दा उठाएं कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिलिकॉन CPU हार्डवेयर मिलकर इस ब्रिलियंट इल्यूजन को क्रिएट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर मेमोरी क्वेरीज को सिस्टम रैम से गुजरने वाले फिजिकल इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। द ग्रेट मेमोरी इल्यूजन, वर्चुअल मेमोरी क्यों एग्जिस्ट करती है। चैप्टर 4.1 में वापस जाएं तो हमने एक C++ प्रोसेस के कैनोनिकल वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस लेआउट को एग्जामिन किया था, जिसमें बॉटम में कोड सेगमेंट था, उसके बाद हीप ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था, स्टैक नीचे की तरफ ग्रो कर रहा था और शेयर्ड लाइब्रेरीज मिडिल में मैप की गई थी। तब हमने उस एड्रेस स्पेस को मेमोरी के एक कंटिन्यूअस साफ सुथरे रिबन की तरह ट्रीट किया था, जो 64 बिट लिनक्स सिस्टम्स पर हेक्स एड्रेस 0 से लेकर 7FFFFFFFFF तक फैला हुआ था। रियलिटी में फिजिकल रैम क्लीन और टाइडी तो बिल्कुल नहीं होती। फिजिकल मेमोरी चिप्स यानी DRAM को दर्जनों या सैकड़ों कॉन्करेंटली रनिंग एप्लीकेशंस, बैकग्राउंड सिस्टम सर्विसेज और कर्नल ड्राइवर्स शेयर करते हैं। अगर हर प्रोग्राम डायरेक्टली रॉ फिजिकल रैम ऑफसेट्स पर राइट करे तो फ्रेगमेंटेशन केओस। अगर प्रोसेस A10 मेगाबाइट्स रिक्वेस्ट करता है, प्रोसेस भी 4 मेगाबाइट्स रिक्वेस्ट करता है और फिर प्रोसेस A टर्मिनेट हो जाता है, तो आपके सिस्टम में रैम के अंदर फ्री मेमोरी के होल्स बिखरे रह जाते हैं। नए प्रोग्राम्स के लिए कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स एलोकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जीरो सिक्योरिटी आइसोलेशन। किसी एप्लीकेशन में एक बग या कोड की मैलिशियस लाइन एड्रेस 0x001000000 पर रीरो पर राइट कर सकती है और रनिंग कर्नल को ओवरराइट कर सकती है, किसी दूसरी ऐप के पासवर्ड्स को करप्ट कर सकती है या ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकती है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। प्रोग्राम्स स्ट्रिक्टली मदरबोर्ड DIMM स्लॉट्स में फिट की गई फिजिकल मेमोरी के साइज तक ही लिमिटेड होंगे। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस पॉइंटर्स और फिजिकल हार्डवेयर के बीच एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर इंट्रोड्यूस करके इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन प्रोसेसेस अपनी इंडिविजुअल पेज टेबल्स के थ्रू सेम वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को सिस्टम रैम में एक सिंगल शेयर्ड फिजिकल फ्रेम से मैप करते हैं। ऊपर दिए गए डायग्राम में एक हैरान करने वाली चीज पर ध्यान दीजिए। प्रोसेस A और प्रोसेस B दोनों एक ही समय बिना कोलाइड किए बिल्कुल सेम वर्चुअल एड्रेस 0x7FFF5FBFF040 का यूज कर सकते हैं। उनके पॉइंटर्स में आइडेंटिकल वर्चुअल एड्रेस नंबर्स होते हैं, लेकिन हार्डवेयर प्रोसेस A के एड्रेस को फिजिकल फ्रेम नंबर 4100 में ट्रांसलेट करता है, जबकि प्रोसेस B का एड्रेस एक बिल्कुल अलग फिजिकल फ्रेम से मैप होता है। कोई भी प्रोसेस दूसरे की फिजिकल मेमोरी को देख या टच नहीं कर सकता जब तक कि कर्नल द्वारा एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड न किया जाए। सेक्शन ब्रेक। पेजिंग फंडामेंटल्स। पेजेस, फ्रेम्स और ह्यूज पेजेस। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स मेमोरी को एड्रेस बाय एड्रेस ट्रैक नहीं करते हैं। एक 16 गीगाबाइट रैम सिस्टम के लिए इंडिविजुअल बाइट मैपिंग्स का ट्रैक रखने के लिए बिलियंस ऑफ ट्रैकिंग एंट्रीज की जरूरत होगी, जो खुद एप्लीकेशन से भी ज्यादा मेमोरी खा जाएगी। इसके बजाय मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में चंक किया जाता है। वर्चुअल पेज या पेज वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस का एक कॉन्टिगुअस ब्लॉक। फिजिकल फ्रेम या पेज फ्रेम रियल फिजिकल DRAM हार्डवेयर मेमोरी का एक मैचिंग कॉन्टिगुअस ब्लॉक। लगभग सभी मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर x86 64 और ARM 64 पर
स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट पेज साइज 4 KB बाइट्स होता है या 4096 बाइट्स। पेजेस को फ्रेम्स में ट्रांसलेट करना यानी ऑफसेट मैथ। क्योंकि पेजेस और फ्रेम्स स्ट्रिक्टली 4096 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइन होते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन के दौरान किसी एड्रेस के लो ऑर्डर बिट्स चेंज नहीं होते हैं। चूंकि 4096 2 द पावर ऑफ 12 के बराबर होता है, इसलिए एक सिंगल 4K IBP पेज के अंदर हर एक इंडिविजुअल बाइट को एड्रेस करने के लिए एग्जैक्टली 12 बिट्स की जरूरत होती है। जब आपका CPU एक 64 बिट वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, तो यह एड्रेस को 2 डिस्टिंक्ट लॉजिकल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक वर्चुअल एड्रेस जिसमें एक वर्चुअल पेज नंबर और एक पेज ऑफसेट होता है, एक फिजिकल एड्रेस पर मैप होता है। वर्चुअल पेज नंबर को पेज टेबल्स का यूज करके एक फिजिकल फ्रेम नंबर में ट्रांसलेट किया जाता है, जबकि 12 बिट पेज ऑफसेट अनचेंज रहता है और सीधे फाइनल फिजिकल एड्रेस पर पास हो जाता है। पहला है पेज ऑफसेट बिट्स 0 to 11 जो 4K IB पेज के अंदर एग्जैक्ट बाइट लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ये ऑफसेट बिना किसी मॉडिफिकेशन के डायरेक्टली पास हो जाता है। दूसरा है वर्चुअल पेज नंबर यानी VPN। हार्डवेयर इस पेज नंबर को पेज टेबल नाम के एक लुकअप डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करता है ताकि करस्पॉन्डिंग फिजिकल फ्रेम नंबर यानी PFN का पता लगाया जा सके। ह्यूज पेजेस यानी हैवी वर्कलोड्स को ऑप्टिमाइज करना। हालांकि 4K IB पेजेस छोटे और रोजमर्रा के एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन जब डेटाबेस इंजिन्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और मॉडर्न GPU कंप्यूट पाइपलाइंस जैसे लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को मिलियंस ऑफ टाइनी 4K IB ब्लॉक्स को मैनेज करना पड़ता है, तो उन्हें परेशानी होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न प्रोसेसर्स ह्यूज पेजेस को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें कभी कभी सुपर पेजेस भी कहा जाता है। 2MIB ह्यूज पेजेस के बारे में बात करें तो 2MIB इक्वल टू 2,97,152 बाइट्स होता है, जो 2 to the पावर ऑफ 21 बाइट्स के बराबर है। इसमें लोअर 21 बिट्स ऑफसेट की काम करते हैं, जबकि अपर बिट्स फिजिकल फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। वहीं 1GIB ह्यूज पेजेस के मामले में 1GIB इक्वल टू 1,73,741,824 बाइट्स होता है, जो 2 to the पावर ऑफ 30 बाइट्स के बराबर है। इसमें लोअर 30 बिट्स ऑफसेट की तरह काम करते हैं। जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ह्यूज पेजेस का यूज करने से पेज टेबल्स का साइज ड्रामेटिकली कम हो जाता है और हार्डवेयर में ट्रांसलेशन बॉटलनेक्स काफी कम हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 द मल्टी लेवल पेज टेबल हायरार्की यानी हार्डवेयर रेडिक्स ट्रीज। वर्चुअल पेज नंबर यानी VPN से फिजिकल फ्रेम नंबर यानी PFN की मैपिंग एक्चुअली सिस्टम रैम में कैसे स्टोर होती है। अगर हम एक 64 बिट आर्किटेक्चर पर जिसमें 48 बिट एक्टिव वर्चुअल एड्रेस स्पेस हो, एक सिंपल एरे यानी एक लीनियर पेज टेबल का यूज करें, तो हमें 2 to the पावर ऑफ 36 एंट्रीज की जरूरत होगी। 8 बाइट्स पर एंट्री के हिसाब से उस फ्लैट एरे को सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम के लिए लुकअप टेबल रखने के लिए ही 512 गीगाबाइट्स मेमोरी की जरूरत होगी। क्लियरली एक फ्लैट लीनियर टेबल इम्पॉसिबल है। इसे सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर वेंडर्स ने मल्टी लेवल पेज टेबल्स डिजाइन की, जो एक ट्री स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेड रेडिक्स ट्री, जहां ट्री के लोअर लेवल्स तभी एलोकेट होते हैं जब वह मेमोरी रेंज एक्चुअली एप्लीकेशन द्वारा यूज की जाती है। x86-64 पर 4 लेवल पेजिंग एनाटॉमी। आइए x86-64 आर्किटेक्चर पर स्टैंडर्ड 4 लेवल पेजिंग को डिसेक्ट करते हैं, जिसे अक्सर x86-64 4 लेवल पेजिंग कहा जाता है, जो 48 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है, जो कि 256 टेराबाइट्स पर प्रोसेस के इक्वल है। 48 बिट वर्चुअल एड्रेस को 5 डिस्टिंक्ट बिट फील्ड्स में स्प्लिट किया गया है। यह डायग्राम x86-64 आर्किटेक्चर में एक 48 बिट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस के डिकम्पोजिशन को विजुअलाइज करता है। यह दिखाता है कि एड्रेस 4 डिस्टिंक्ट पेज टेबल लेवल्स में डिवाइडेड है, जिसमें हर एक को 9 बिट्स एलोकेट किए गए हैं और एक फाइनल 12 बिट पेज ऑफसेट है, जिसका यूज फिजिकल मेमोरी पेज के अंदर स्पेसिफिक बाइट को लोकेट करने के लिए किया जाता है। नोटिस कीजिए कि 9 + 9 + 9 + 9 + 12 टोटल 48 बिट्स के इक्वल होता है। हर 9 बिट फील्ड में 0 से लेकर 511 तक की वैल्यू होती है, यानी 2 to the पावर ऑफ 9 इक्वल टू 512, जो उस स्पेसिफिक लेवल पर एक 512 एंट्री टेबल में इंडेक्स की तरह काम करता है। PML4 यानी पेज मैप लेवल 4।
CPU करंट प्रोसेस के PML4 रूट टेबल का फिजिकल बेस एड्रेस एस एक स्पेशल CPU रजिस्टर से रीड करता है जिसे CR3 यानी कंट्रोल रजिस्टर 3 कहा जाता है। बिट्स 47 से 39 इस टेबल में इंडेक्स करते हैं ताकि लेवल 3 टेबल का पॉइंटर मिल सके। PDPPT यानी पेज डायरेक्टरी पॉइंटर टेबल बिट्स 38-30 इस टेबल में इंडेक्स करते हैं ताकि लेवल 2 टेबल का पॉइंटर मिल सके। PD यानी पेज डायरेक्टरी बिट्स 29 से 21 इस टेबल में इंडेक्स करते हैं ताकि लेवल 1 टेबल का पॉइंटर मिल सके। PT यानी पेज टेबल बिट्स 20 से 12 इस फोर्थ टेबल में इंडेक्स करते हैं ताकि फाइनल पेज टेबल एंट्री यानी PTE निकाली जा सके जिसमें फिजिकल मेमोरी फ्रेम का फिजिकल एड्रेस होता है। ऑफसेट बिट्स 11 से 0 को फिजिकल फ्रेम बेस एड्रेस में ऐड किया जाता है ताकि एग्जैक्ट फिजिकल रैम बाइट को रीड या राइट किया जा सके। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट में वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि ट्रांसलेशन पाथ एक कंट्रोल रजिस्टर से शुरू होकर सीक्वेंशियली 4 लेवल्स ऑफ पेज टेबल्स से गुजरता है और फाइनली एक 4 किलोबाइट फिजिकल मेमोरी फ्रेम पर मैप होता है। 5 लेवल पेजिंग नोट मॉडर्न सर्वर CPUs जैसे इंटेल आइस लेक और न्यूअर AMD एपिक चिप्स 5 लेवल पेजिंग सपोर्ट करते हैं जो वर्चुअल एड्रेस बिट्स को 48 से 57 बिट्स तक एक्सटेंड करते हैं और PDPT के ऊपर P4P4D नाम का 5th लुकअप लेवल इंसर्ट करके 128 पेटाबाइट्स तक की वर्चुअल एड्रेस स्पेस इनेबल करते हैं। एनाटॉमी ऑफ अ पेज टेबल एंट्री PT पेज टेबल में एक्चुअल एंट्रीज सिर्फ बेयर फिजिकल एड्रेसेस नहीं होती हैं। हर 64 बिट पेज टेबल एंट्री PT में रिच बिट लेवल फ्लैग्स होते हैं जो हार्डवेयर मेमोरी सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिक्स को एनफोर्स करते हैं। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी आर्किटेक्चर में यूज होने वाले पेज टेबल एंट्री के बिट फील्ड लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे एक 64 बिट स्ट्रक्चर को फिजिकल फ्रेम एड्रेस को स्टोर करने के लिए पार्टीशन किया जाता है। साथ ही पेज एट्रीब्यूट्स के लिए अलग अलग कंट्रोल फ्लैग्स जैसे कि रीड राइट परमिशंस, यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस और कैशिंग बिहेवियर को भी स्टोर किया जाता है। चलिए हर PT में पैक्ड क्रिटिकल हार्डवेयर कंट्रोल फ्लैग्स को आसान भाषा में समझते हैं। बिट 0 P यानी प्रेजेंट। अगर फिजिकल मेमोरी फ्रेम अभी फिजिकल रैम में मौजूद है तो इसे 1 पर सेट किया जाता है। अगर ये 0 है तो इस वर्चुअल पेज को एक्सेस करने पर पेज फॉल्ट ट्रिगर होता है। बिट 1 R या W यानी रीड या राइट। अगर ये 1 है तो यूजर कोड इस पेज पर राइट कर सकता है। अगर ये 0 है तो पेज पूरी तरह से सिर्फ रीड ओनली होता है। रीड ओनली पेज पर राइट करने की कोशिश करने से सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर हो जाता है। बिट 2 U या S यानी यूजर या सुपरवाइजर। अगर ये 1 है तो रिंग 3 में चलने वाले यूजर स्पेस एप्लीकेशंस इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये 0 है तो सिर्फ रिंग 0 में चलने वाला कर्नेल कोड ही इसे एक्सेस कर सकता है। यही एक अकेला बिट यूजर कोड को कर्नेल मेमोरी में तांग छांग करने से रोकता है। बिट 5 A यानी एक्सिस्ट। जब भी इस पेज को रीड या राइट किया जाता है तो CPU हार्डवेयर द्वारा इसे 1 पर सेट कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बिट का इस्तेमाल लो मेमोरी कंडीशंस के दौरान बाहर निकालने वाले आइडल पेजेस की पहचान करने के लिए करता है। बिट 6 D यानी डर्टी। जब भी इस पेज पर कोई राइट ऑपरेशन होता है तो हार्डवेयर द्वारा इसे 1 पर सेट कर दिया जाता है। ये OS को बताता है कि क्या दोबारा इस्तेमाल होने से पहले पेज को वापस डिस्क पर राइट किया जाना चाहिए। बिट 7 PS यानी पेज साइज। अगर इसे पेज डायरेक्टरी लेवल पर 1 सेट किया जाता है तो ट्रांसलेशन तुरंत रुक जाता है और ये इस ब्लॉक को एक 2 MB ह्यूज पेज की तरह ट्रीट करता है जिससे 4th PT लुकअप लेवल पूरी तरह से स्किप हो जाता है। बिट 63 NX या XD यानी नो एग्जीक्यूट या एग्जीक्यूट डिसेबल। अगर इसे 1 पर सेट किया जाता है तो CPU इस मेमोरी रेंज से इंस्ट्रक्शन कोड को एग्जीक्यूट करने से मना कर देगा। यह बफर ओवरफ्लो शेल कोड एग्जीक्यूशन जैसे मैलिशियस सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स को रोकता है। सेक्शन ब्रेक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी MMU और TLB कैश। अगर C++ में हर एक मेमोरी एक्सेस जैसे किसी वेरिएबल को रीड करना, किसी वेक्टर में पुश करना या किसी फंक्शन को कॉल करना इसके लिए 4 लेवल पेज टेबल हायरार्की से गुजरना पड़े तो सिस्टम परफॉर्मेंस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एक पॉइंटर से हर एक रीड के लिए सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि बाइट रैम में कहाँ है 4 एक्स्ट्रा फिजिकल मेमोरी रीड्स की जरूरत होगी। इसे मल्टी लेवल मेमोरी पेनल्टी के रूप में जाना जाता है। इस हार्डवेयर बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए CPUs एक डेडिकेटेड हार्डवेयर यूनिट को एम्बेड करते हैं जिसे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या MMU
कहा जाता है। साथ ही एक बहुत ही फास्ट हार्डवेयर कैशे भी होता है जिसे ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर या टीएलबी कहा जाता है। यह डायग्राम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द्वारा वर्चुअल मेमोरी टेरेस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को दिखाता है। जब सीपीयू एक वर्चुअल एड्रेस रिक्वेस्ट करता है तो हार्डवेयर ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर कैश को चेक करता है। अगर कैश हिट होता है तो फिजिकल एड्रेस इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाता है। अगर कैश मिस होता है तो सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी में फिजिकल एड्रेस ढूंढने के लिए एक 4 स्टेप पेज टेबल वॉक परफॉर्म करता है, जिसका यूज फिर फिजिकल मेमोरी या सीपीयू कैशेस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। टीएलबी एग्जीक्यूशन को कैसे एक्सीलरेट करता है? टीएलबी एक एसोसिएटिव हार्डवेयर कैशे है जो सीधे सीपीयू कोर के अंदर एम्बेडेड होता है। ये वर्चुअल पेज नंबर से फिजिकल फ्रेम नंबर प्लस परमिशंस के प्री कंप्यूटेड पेयर्स को स्टोर करता है। टीएलबी हिट सीपीयू एक वर्चुअल एड्रेस एमएमयू को सौंपता है। एमएमयू टीएलबी कैशे को क्वेरी करता है। अगर ट्रांसलेशन कैश्ड है तो फिजिकल एड्रेस एक से भी कम सीपीयू क्लॉक साइकिल में रिटर्न हो जाता है। कोई मेन मेमोरी लुकअप परफॉर्म नहीं किया जाता है। टीएलबी मिस अगर ट्रांसलेशन टीएलबी कैशे में नहीं है तो एमएमयू का इंटरनल हार्डवेयर पेज वॉकर रैम में मौजूद 4 लेवल पेज टेबल ट्री को ट्रैवर्स करता है, फिजिकल फ्रेम ट्रांसलेशन को रिट्रीव करता है, एंट्री को टीएलबी कैशे में पॉपुलेट करता है और फिर मेमोरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। कैशे लोकेलिटी से कनेक्ट करना। चैप्टर 10.2 में हमने सीखा कि कैसे सीक्वेंशियल एरे एक्सेस डेटा कैशे लाइन हिट्स को मैक्सिमाइज करके परफॉर्मेंस को एक्सीलरेट करता है। बिल्कुल यही सेम प्रिंसिपल टीएलबी कैशे एफिशिएंसी पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि एक सिंगल 4K आईबी वर्चुअल पेज 4096 कॉन्टिगुअस बाइट्स को कवर करता है। मेमोरी के एक कंटिन्यूअस चंक में ऑपरेशंस परफॉर्म करने का मतलब है कि हजारों कॉन्जिक्यूटिव रीड्स सेम कैश्ड टीएलबी पेज एंट्री को हिट करते हैं। इसके विपरीत अगर आपका C++ एप्लीकेशन मेमोरी में बिखरे हुए पॉइंटर नोड्स के बीच एरेटिकली हॉप करता है, जैसे कि एक फ्रेगमेंटेड लिंक्ड लिस्ट या डीप ट्री पॉइंटर नेटवर्क, तो हर सिंगल एक्सेस एक अलग वर्चुअल पेज को हिट कर सकता है, जिससे सीवियर टीएलबी थ्रैशिंग होती है। यह C++ कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे मेमोरी ट्रैवर्सल पैटर्न्स ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर के थ्रू सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। यह एक लार्ज मेमोरी एरे एलोकेट करता है और 2 डिफरेंट ट्रैवर्सल लूप्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट लूप एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली एक्सेस करता है, जिससे मेमोरी एक्सेस सेम वर्चुअल मेमोरी पेज के अंदर ही रहता है और हाई कैश लोकेलिटी मेंटेन रहती है। सेकंड लूप एक लार्ज स्ट्राइड के साथ मेमोरी पेजेस के अक्रॉस जंप करता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट ट्रांसलेशन बफर मिसेस होते हैं और यह पुअर मेमोरी लोकेलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है तो कर्नेल CR3 रजिस्टर को प्रोसेस बी के PML4 रूट पेज टेबल को पॉइंट करने के लिए अपडेट करता है। क्योंकि प्रोसेस ए के वर्चुअल एड्रेस मैपिंग्स प्रोसेस बी के लिए पूरी तरह से इनवैलिड हैं, सीपीयू नॉन ग्लोबल टीएलबी एंट्रीज को इनवैलिड कर देता है, जिसे टीएलबी फ्लश कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हैवी मल्टी थ्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचेस परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। हर स्विच के बाद हार्डवेयर अपने ट्रांसलेशन कैशे को रिपॉपुलेट करते समय टीएलबी मिसेस के एक बर्स्ट को एक्सपीरियंस करता है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए पेज फॉल्ट। क्या होता है जब कोई एप्लीकेशन एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है जिसके करस्पोंडिंग पेज टेबल एंट्री PT का प्रेजेंट बिट P 0 पर सेट होता है, या फिर R या W = 0 वाले पेज पर राइट करने की कोशिश करता है। MMU हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को रोकता है, पाइपलाइन को हॉल्ट करता है और एक स्पेशलाइज्ड CPU हार्डवेयर इंटरप्ट रेज करता है। इंटरप्ट वेक्टर 14 द पेज फॉल्ट एक्सेप्शन नंबर PF। CPU उस ऑफेंडिंग वर्चुअल एड्रेस को जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ था कंट्रोल रजिस्टर CR2 में लिखता है और कंट्रोल को लाइनक्स कर्नेल के पेज फॉल्ट हैंडलर रूटीन डू पेज फॉल्ट को सौंप देता है। यह डायग्राम उन इवेंट्स के सीक्वेंस को दिखाता है जो तब होते हैं जब कोई सिस्टम ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो अभी फिजिकल रैम में मैप्ड नहीं है। जब कोई प्रोग्राम किसी मेमोरी एड्रेस को रीड करने की कोशिश करता है तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट चेक करती है कि पेज प्रेजेंट है या नहीं। अगर पेज मिसिंग होता है तो प्रोसेसर एक पेज फॉल्ट ट्रिगर करता है, जिससे कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के पास चला जाता है। इसके बाद कर्नेल ये डिटरमाइन करता है कि रिक्वेस्टेड एड्रेस वैलिड है या नहीं। अगर एड्रेस वैलिड है तो कर्नेल इस इश्यू को रिजॉल्व करता है, या तो माइनर फॉल्ट के लिए एक नया जीरोड फिजिकल मेमोरी फ्रेम एलोकेट करके,
या फिर मेजर फॉल्ट के लिए डिस्क स्टोरेज से रिक्वायर्ड डेटा लोड करके। अगर एड्रेस इनवैलिड है तो कर्नेल एक सेगमेंटेशन फॉल्ट रेज करके प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। सभी पेज फॉल्ट्स बुरे नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लेजी मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करने और डिस्क स्वैपिंग को मैनेज करने के लिए एक्टिवली पेज फॉल्ट्स पर रिलाई करते हैं। 3 प्राइमरी टाइप्स के पेज फॉल्ट्स होते हैं। माइनर पेज फॉल्ट्स, डिमांड पेजिंग। जब आप C++ में एक 100 मेगाबाइट एरे के लिए मेलॉक या न्यू को कॉल करते हैं तो ओएस कर्नेल तुरंत फिजिकल हार्डवेयर रैम का 100 मेगाबाइट्स एलोकेट नहीं करता है। इसके बजाय ये आपके प्रोसेस की इंटरनल एड्रेस बुक VM एरिया स्ट्रक्ट लिस्ट को एडजस्ट करता है ताकि यह रिकॉर्ड किया जा सके कि आप उस 100 मेगाबाइट वर्चुअल एड्रेस रेंज के ओनर हैं, लेकिन सभी अंडरलाइंग पेज टेबल एंट्रीज को प्रेजेंट इक्वल टू 0 पर सेट कर देता है। जब आपका C++ कोड उस एरे के फर्स्ट बाइट पर राइट करता है तब CPU राइट करने की कोशिश करता है, देखता है कि P इक्वल टू 0 है और एक पेज फॉल्ट PF ट्रिगर करता है। कर्नल का डू पेज फॉल्ट हैंडलर इस फॉल्ट को इंटरसेप्ट करता है और अपनी एड्रेस बुक चेक करता है। यह देखता है कि यूजर कोड वास्तव में इस रेंज का ओनर है, यह बस अभी तक फिजिकली वायर्ड अप नहीं हुआ है। कर्नल अपनी फ्री मेमोरी लिस्ट से एक खाली 0 फिल्ड फिजिकल फ्रेम लेता है। यह PTE को अपडेट करता है ताकि वह उस फिजिकल फ्रेम के एड्रेस को पॉइंट करे और प्रेजेंट इक्वल टू 1 सेट करता है। कर्नल यूजर एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन ठीक उसी CPU इंस्ट्रक्शन पर रिज्यूम करता है जहां फॉल्ट हुआ था। यूजर कोड को कभी पता भी नहीं चलता कि कोई फॉल्ट हुआ था, उसे बस एक पल का सब माइक्रोसेकंड डिले महसूस होता है। मेजर पेज फॉल्ट्स, डिस्क IO पेजिंग। एक मेजर पेज फॉल्ट तब होता है जब रिक्वेस्टेड वर्चुअल पेज को फिजिकल स्टोरेज का सपोर्ट होता है, जैसे कि एम मैप का यूज करके मेमोरी में मैप की गई कोई फाइल या कोई ऐसा पेज जिसे सिस्टम मेमोरी कम होने पर इविक्ट कर दिया गया था और SSD स्वैप पार्टीशन में स्वैप आउट कर दिया गया था। जब कोई मेजर फॉल्ट होता है तब कर्नल पेज फॉल्ट हैंडलर फॉल्टिंग थ्रेड को सस्पेंड कर देता है। यह SSD या हार्ड ड्राइव से मिसिंग 4K IB पेज डेटा को एक फ्री फिजिकल फ्रेम में लाने के लिए एक हाई लेटेंसी डिस्क ब्लॉक रीड कमांड इश्यू करता है। एक बार जब डिस्क IO कंप्लीट हो जाता है तो कर्नल PT को अपडेट करके प्रेजेंट इक्वल टू 1 कर देता है। फॉल्टिंग थ्रेड को रनेबल मार्क किया जाता है और एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाता है। चूंकि SSD से रीड करने में माइक्रोसेकंड्स लगते हैं या मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स पर मिलीसेकंड्स, इसलिए मेजर पेज फॉल्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस स्टटर्स आते हैं। इनवैलिड पेज फॉल्ट्स, सेगमेंटेशन फॉल्ट्स। अगर आपका कोड किसी वाइल्ड या नल पॉइंटर को डिरेफरेंस करता है, उदाहरण के लिए int स्टार PTR इक्वल टू नल पॉइंटर स्टार PTR इक्वल 242, तो वर्चुअल एड्रेस 0x0 प्रोसेस मेमोरी एड्रेस स्पेस में पूरी तरह से अनमैप्ड होता है। जब MMU लुकअप को इवैल्यूएट करता है तो यह डिटेक्ट करता है कि एड्रेस इनवैलिड है। कर्नेल का डू पेज फॉल्ट हैंडलर प्रोसेस लेआउट टेबल्स को चेक करता है और डिटेक्ट करता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस कभी एलोकेट नहीं किया गया था और प्रोसेस को वापस एक हार्डवेयर इंटरप्ट वेक्टर सिग्नल डिलीवर करता है जो है SIGV सेगमेंटेशन फॉल्ट। OS हार्डवेयर स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए प्रोसेस को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन। C++ में पेज मैप्स को इंस्पेक्ट करना। क्या हम सच में इस एब्स्ट्रैक्शन लेयर के पार देख सकते हैं और अपने C++ प्रोसेस के वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी ट्रांसलेशंस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? हाँ, Linux/proc/self/pagemap पर एक सूडो फाइल सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज वाले प्रोसेसेस को अपने खुद के पेज टेबल एंट्री ट्रांसलेशंस को इंस्पेक्ट करने की परमिशन देता है। यहाँ एक कंप्लीट C++ यूटिलिटी है जो यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक वर्चुअल पेज को एलोकेट किया जाए, फिजिकल फ्रेम एलोकेशन को फोर्स करने के लिए एक माइनर पेज फॉल्ट ट्रिगर किया जाए और वर्चुअल पॉइंटर को फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाए। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे लिनक्स में वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस में ट्रांसलेट होते हैं। यह प्रोसेस सिस्टम कॉल्स का यूज करके वर्चुअल मेमोरी का एक पेज एलोकेट करने से शुरू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की पेज मैप फाइल को रीड करके प्रोग्राम चेक करता है कि क्या कोई फिजिकल पेज असाइन किया गया है। इनिशियली डिमांड पेजिंग की वजह से कोई फिजिकल मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। जब प्रोग्राम एलोकेटेड स्पेस में राइट करता है तो ये एक पेज फॉल्ट ट्रिगर करता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिजिकल पेजेज मैप करने के लिए प्रॉम्प्ट होता है। पेज मैप का सेकंड चेक कंफर्म करता है कि वर्चुअल एड्रेस अब एक वैलिड फिजिकल मेमोरी एड्रेस पर रिजॉल्व हो जाता है।
अगर आप इस एप्लीकेशन को रूट परमिशंस के साथ एक लिनक्स सिस्टम पर रन करते हैं जो पेज मैप्स को इंस्पेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो आप रियल टाइम में हार्डवेयर डिमांड पेजिंग को विटनेस करेंगे। यह डेमोन्स्ट्रेशन वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी ट्रांसलेशन और डिमांड पेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि वर्चुअल मेमोरी एलोकेट करने से तुरंत फिजिकल रैम असाइन नहीं होती है। एलोकेटेड एड्रेस पर डेटा राइट करने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक वैलिड फिजिकल एड्रेस से मैप करने के लिए पेज फॉल्ट ट्रिगर करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे एममैप ने हमें इमीडिएटली एक वर्चुअल एड्रेस 0x7F9A12B40000 दे दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिजिकल हार्डवेयर रैम फिजिकल एड्रेस 0 असाइन नहीं की जब तक कि हमारे C+ कोड ने एक्चुअली पॉइंटर पर डेटा राइट नहीं किया। सेक्शन ब्रेक समरी। वर्चुअल मेमोरी स्पेस मैपिंग वह कोर आर्किटेक्चर है जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेफ, मॉड्यूलर और परफॉर्मेंट बनाता है। वर्चुअल मेमोरी आइसोलेशन। हर प्रोसेस अपने खुद के एक बहुत बड़े वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर काम करता है, जो दूसरे एप्लीकेशंस और कर्नेल मेमोरी से हार्डवेयर बिटवेयर बिट फ्लैग्स यानी पेज टेबल एंट्रीज में U या S बिट के जरिए पूरी तरह से आइसोलेटेड रहता है। पेजेस वर्सेस फ्रेम्स। मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में बांटा जाता है जो आमतौर पर 4K IB या 2M IB या फिर ह्यूज पेजेस के लिए 1G IB के होते हैं। वर्चुअल पेजेस रैम में फिजिकल फ्रेम्स से मैप होते हैं। मल्टी लेवल पेज टेबल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ट्रांसलेशन टेबल्स को रेडिक्स ट्रीज में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे x86 64 पर 4 लेवल या 5 लेवल पेजिंग और पेज टेबल एंट्रीज के लिए मेमोरी सिर्फ उसी एड्रेस स्पेस रेंज के लिए एलोकेट करते हैं जो प्रोसेस द्वारा असल में यूज की जा रही हो। MMU-TLB एक्सीलेशन। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक स्प्लाइस्ड ऑन चिप कैश का यूज करता है जिसे ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी TLB कहते हैं, ताकि एड्रेस ट्रांसलेशन को एक क्लॉक साइकिल से भी कम समय में एग्जीक्यूट किया जा सके, जिससे मल्टी लेवल पेज टेबल वॉकिंग लेटेंसीज से बचा जा सके। पेज फॉल्ट मैकेनिक्स। जब किसी ऐसे पेज को एक्सेस किया जाता है जो रैम में मौजूद नहीं है, जहां प्रेजेंट इक्वल्स 0 होता है, तो CPU एक इंटरप्ट रेज करता है जिसे नंबर PF कहते हैं। कर्नेल इसे माइनर पेज फॉल्ट्स के जरिए हैंडल करता है, जो डिमांड पर फिजिकल फ्रेम्स को लेजिली वायर करता है, या फिर मेजर पेज फॉल्ट्स के जरिए जो डिस्क से स्वैप्ड पेजेस को लोड करता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर पॉइंटर्स पेज टेबल्स के जरिए फिजिकल मेमोरी एड्रेस से कैसे मैप होते हैं, तो हम मॉडर्न हार्डवेयर डिजाइन और GPU प्रोग्रामिंग के सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स में से एक को समझने के लिए तैयार हैं। क्या होता है जब कोई पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि हाई स्पीड NVMe ड्राइव, एक नेटवर्क कार्ड या एक NVIDIA GPU सीधे सिस्टम रैम में गीगाबाइट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, वो भी बिना CPU क्लॉक साइकिल्स को बर्न किए या बिना CPU पेज टेबल्स से गुजरे। ये हमें 15.5 पर लाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी DMA। हार्डवेयर डिवाइसेज बिना CPU के सिस्टम रैम को कैसे रीड करते हैं?